अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में आज हम आ गए हैं विद एक्सरसाइज 16.3 टेस्टिंग फॉर कन्वर्जन कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, सो यहाँ पर जो है बेसिकली आजकल मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा, तो मैं न्यू टॉपिक जो है वो स्टार्ट नहीं कर पा रही। ऑफ कोर्स मैंने जो है वो प्लान बनाया हुआ है, बट दीज डेज आर वेरी बिजी। सो मैं जो है जो भी रिक्वेस्टेड टॉपिक्स जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि डिटेल से पढ़ाएं या फिर जो है इसमें इस एक्सरसाइज में ये वाले जो है सॉल्यूशंस जो है वो करवाएं, तो मैं वो सारे वो करवा रही हूँ। अभी जो है जितने भी कमेंट्स आएंगे मैं वो चीज़ें करवाऊँगी। सो अगर आप कभी जो कोई क्वेश्चन है, कोई पेंडिंग है, किसी में प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। एंड साथ ही साथ जो है आप जो पोस्ट मैंने दी हुई है चैनल के, आप कम्युनिटी पेज के साइड जाएं, वहाँ पर आपको पोस्ट मिलेंगी, आप वहाँ पर भी जो है वो कमेंट कर सकते हैं। तो जितने रीसेंट कमेंट्स होंगे मैं उनको देखूंगी, क्योंकि काफ़ी पुराने कमेंट्स भी हैं एंड मैंने उस पर अभी जो है वो रिप्लाई नहीं दिया, बिकॉज जैसे मैंने बताया आजकल जो है वो काफ़ी बिजी डे चल रहा है, तो इस वजह से। यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स में जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हम इस प्रॉब्लम को दूर करेंगे, बिकॉज चैनल का क्या नाम है, बुशरास कोचिंग, लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री। और मैथ्स को हम मिस्ट्री नहीं रहने देंगे, बिकॉज दिस इज़ द हायर सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, टेस्ट करना है फॉर कंजर्वेटिव फील्ड्स के लिए। और एक कंजर्वेटिव फील्ड के लिए हम लोग एक फंक्शन को किस तरह से टेस्ट करते हैं, चलिए स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। एंड साथ ही आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में होती है। सो लेट्स बिगिन। फंक्शन हमें गिवन है, यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास वेक्टर्स हैं आई, जे एंड द के। सो दीज आर द वेक्टर्स एंड वाई, एक्स, वाई, जेड जो है वो हमारे पास यहाँ पर जो है वेरिएबल है। हमें जब भी कोई फंक्शन को, कोई वेक्टर को जो है वो डिटरमाइन करना होता है कि वेदर दिस वेक्टर फील्ड इज कंजर्वेटिव और नॉट। हम क्या करते हैं, हम ये फैक्ट लेते हैं कि लेट दिस इज कंजर्वेटिव इफ एंड ओनली इफ इट कर्ल इज ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पर चलिए मैं जो है ये जो मैंने कहा इसको मैं यहाँ पर जो है लिख देती हूँ, ताकि आप जो है इस स्टेटमेंट को देख सकें। सो नाउ हियर इज़ द स्टेटमेंट। तो ये आप यूज़ भी कर सकते हैं और इसको जो है सोल्यूशन में लिख भी सकते हैं, और अगर इसको ना भी लिखें तो भी जो है आपका काम आसानी से बन जाएगा। ठीक है, इसको आप जो है शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारी स्टेटमेंट लिख दी, तो क्योंकि मैंने इसको पहले से लिख दिया ताकि वीडियो लेंथी ना बने, स्टूडेंट ज़्यादा बोर ना हो वीडियो लेंथी होने पर। ठीक है, एंड साथ ही इसको जो है हम ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं एंड इसको हम लोग नेबल भी बोल सकते हैं। ये जो है एमसीक्यूज़ के लिए होता है, कहीं ना कहीं जो है आ जाता है कि इसका जो है आप कोई नाम दे देते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, उसको आप नेबल भी बोल सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसको जो है वो ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने स्टेटमेंट तो लिख दिया, अब इस स्टेटमेंट को हम जो है वो फुलफिल कैसे करेंगे, इसको कंजर्वेटिव और नॉट कंजर्वेटिव किस तरह से प्रूव करेंगे। लेट्स बिगिन द सॉल्यूशन। फंक्शन को सॉल्व करने के लिए और इसको जो है कंजर्वेटिव और नॉट कंजर्वेटिव प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले कंप्यूट करते हैं कर्ल ऑफ एफ को। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा, कंप्यूट कर्ल ऑफ एफ। कर्ल ऑफ एफ को जो है हम किस तरह से कंप्यूट करते हैं, 6.1 6.2 अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ी है तो वहाँ पर जो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है कर्ल ऑफ एफ, ग्रेडियंट ऑफ एफ जो है हम लोग इसको काफ़ी अच्छे से जो है वो पढ़ चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है बस स्टूडेंट्स को क्या था कि उनको स्टेप्स में जो है वो प्रॉब्लम थी, तो हम लोग वो चीज़ों को यहाँ पर क्लियर करेंगे। कर्ल ऑफ एफ के लिए जो है हम लोग इसको जो है वो इस तरह से लिखते हैं, कर्ल ऑफ एफ यानी ग्रेडियंट ऑफ एफ को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो है मैं डिटेल अपना जो है मेथड लिख देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो होता है पार्शियल आर बाय पार्शियल ऑफ वाई विथ पार्शियल क्यू। अब यहाँ पर जो है मैं सारा का सारा फॉर्मूला लिख रही हूँ, डिटेल फॉर्मूला, तो इसको ज़रा अपने पास नोट डाउन कर लीजिए जिन नोट डाउन नहीं किया। ठीक है, और माइनस आर जे प्लस हमारे पास जो है यहाँ पर फॉर्मूला आ चुका है। अब यहाँ पर आर क्या है, पी क्या है और क्यू क्या है, लेट्स सी अबाउट दैट। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो होता है
फर्स्ट वाला जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, P होता है। सेकंड वाला हमारे पास Q होता है, अल्फ़ाबेट के ऑर्डर से ही चलेंगे। एंड लास्ट वाला हमारे पास R होता है। तो P Q R, दिस इज द P, दिस इज द Q एंड दिस इज द R। ठीक है, सो जहाँ पर हमने P लिखा है उधर हम लोग P को पुट करेंगे, Q की जगह Q को पुट करेंगे। तो चलिए एक बार हम लोग जो है वो सारी की सारी पुटिंग कर देते हैं। यहाँ मैंने K लिखा, K लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक दफ़ा पुटिंग कर लेते हैं सारे फंक्शंस की, उसके बाद जो है देखेंगे कि हमारे पास क्या आएगा आंसर में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमने देखें तो हमने R लिया है। R कौन सा फंक्शन है, ये वाला है। तो पार्शल यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, पार्शल R की जगह क्या लिखेंगे, ये x एंड y, x एंड y डिवाइड्स हमारे पास क्या है, पार्शल ऑफ y। ठीक है, ये एक हो गया। माइनस पार्शल q क्या है, q है x एंड z। ठीक है, डिवाइड्स पार्शल ऑफ z। सो ये हो गया हमारे पास i का एक पूरा का पूरा टर्म। ठीक है, मैंने लगता है काफ़ी बड़ा लिख रही हूँ फिर से। प्लस अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है, पार्शल p क्या है, p इज y एंड z एंड हमने डिवाइड किस चीज़ पे किया है, पार्शल ऑफ z पे। माइनस पार्शल r कौन सा है, x एंड y विद पार्शल ऑफ x, ये वाला j का टर्म हो गया। देन प्लस अब मैं यहाँ पर छोटा सा लिख देती हूँ क्योंकि जगह नहीं बची। ठीक है, पार्शल q कौन सा टर्म है, ये है x एंड z। ठीक है, डिवाइड्स पार्शल ऑफ z। देन माइनस पार्शल p क्या है, y एंड z विद पार्शल ऑफ y, और ये हो गया हमारे पास k का टर्म। अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे पार्शल डिफरेंशिएट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कर्ल विद f इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें अगर हम विद रिस्पेक्ट टू y कोई फंक्शन को जो है पार्शली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो पार्शली डिफरेंशिएट करने के काफ़ी ज़्यादा रूल्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास पार्शली डिफरेंशिएट करना है हमने x और y को विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू y हमारे पास क्या हो जाएगा, y की वैल्यू आएगी और x विल बी कांस्टेंट। तो x को आप बाहर निकाल दें। ठीक है, पार्शल y बाय पार्शल y हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास पार्शल y और पार्शल y ख़त्म, हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी x रह जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से भी हम लोग इसको ले सकते हैं कि मतलब वो ख़त्म हो गए, आपस में क्रॉस हो गए। और आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि और x आपने बाहर निकाल दिया। अगर आप पार्शली y को कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पार्शली क्या करते हैं, जो रिस्पेक्ट से जिस रिस्पेक्ट से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं सिर्फ उसी को छेड़ेंगे, जो दूसरा वेरिएबल है उसको हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, सो विद रिस्पेक्ट टू y को अगर हम y से करेंगे तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, 1 आएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा x विद 1, तो इक्वल टू x ही आ गया। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसके जो होते हैं हमारे पास उसे क्या बोलते हैं, शक्ल होती है कि हम लोग किस तरह से इजी समझ सकते हैं कि पार्शली डिफरेंशिएट एक प्रोडक्ट वाले फंक्शन को किस तरह से करेंगे। अब ये प्रोडक्ट में था, देखें ये रहा प्रोडक्ट में था। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको कांस्टेंट रखा। अब अगर यही चीज़ हमारे पास सम में होगी तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये कुछ इस तरह से हुआ, मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पे, पार्शल x प्लस वाई विद पार्शल ऑफ y। ठीक है, तो फिर मैं इसको किस तरह से पार्शली डिफरेंशिएट करूँ। देखिए, पार्शली डिफरेंशिएट करना एक बहुत ही यूनिक चीज़ होती है डेरिवेटिव से। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पहले तो ऊपर वाले पे आप अप्लाई करें, पार्शल x प्लस पार्शल y, पार्शल हमने मल्टीप्लाई कर दिया, देन पार्शल y। ठीक है, देन इसको सेपरेट कर दें, डिनोमिनेटर पार्शल x बाय पार्शल y प्लस पार्शल y बाय पार्शल y। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू y हम x को तो कर ही नहीं सकते क्योंकि ऊपर x नहीं है, सो दिस इज डायरेक्टली ज़ीरो। सो ये डायरेक्टली ज़ीरो हो गया। ओके, अब एक चीज़ है ही नहीं और तुम उसको पार्शली डिफरेंशिएट कर रहे हो, सो क्या होता है, ज़ीरो। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, हम डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि अगर पार्शली डिफरेंशिएट किया जाए y के फंक्शन को y से तो 1 आता है क्योंकि y का डेरिवेटिव y हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव, तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। और हमने क्या किया, इसको हमने 0 ले लिया बिकॉज दिस इज द सम। सम में
और डिफरेंस में यानी अगर माइनस भी हो जाएगा तो भी हम ज़ीरो लेते हैं, और जब डिवाइड हो जाता है तो भी हम जो है वो कांस्टेंट लेते हैं, और मल्टीप्लिकेशन में भी हम कांस्टेंट लेते हैं। तो दीज आर द वेरी बेसिक रूल जो मैं हमेशा बता रही होती हूँ जब भी हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएट को यूज़ करते हैं, क्योंकि अक्सर मेरी ऑनलाइन क्लासेस में भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो बोलते हैं कि मैम हमें ये चीज़ नहीं पता थी कि इसको कब कांस्टेंट रखना है एंड इसको कब जो है हमने ज़ीरो कर देना है। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये तो एग्जाम्पल थी, मैं बीच में समझा रही थी और इसी से मेरा लेक्चर बड़ा हो जाता है, क्योंकि मैं बीच बीच में बहुत ही ज़्यादा समझाने लग जाती हूँ कभी कभी, क्योंकि स्टूडेंट्स पूछते हैं क्वेश्चंस तो हमें जवाब देना जो है हमारा काम है, हम देंगे। तो अभी टाइम नहीं है, मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। हमने कर दिया, हमारे पास वैल्यू जो है x आ गई, यानी इसका होल आंसर हमारे पास सिर्फ x आया है, तो यहाँ पर हम लोग x लिख देंगे। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर इसके आंसर लिखते हैं और बीच में जो है कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, सो ये x था, माइनस इसका तो x आ गया, अब इसको जो है वो हम लोग करते हैं अलग मार्कर से। अब अगर हम लोग पार्शियल x और z को विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल z करें, तो यहाँ पर जो न्यू वेरिएबल है वो कौन सा है, x है, x को बाहर निकाल देंगे, पार्शियल बाय पार्शियल z करेंगे हम लोग z के फंक्शन को, z का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x1, यानी यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो x आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर भी मैं x लिख दूंगी। ठीक है, ये हो गया है। नेक्स्ट, ये हमारा कौन सा टर्म था, ये i का टर्म था, तो मैं इधर i लिख देती हूँ। ठीक है, अब हम लोग ये वाला करेंगे, तो पार्शियल y z एंड पार्शियल y z, तो अगेन हम y को बाहर निकाल देंगे, पार्शियल z बाय पार्शियल z, हमारे पास क्या हो जाएगा, y आ जाएगा, तो प्लस मैं यहाँ पर y लिख देती हूँ, माइनस अब हम लोग ये वाला फंक्शन करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन, नाउ आई विल राइट हियर, सो ये हो जाएगा पार्शियल एक्स वाई विद पार्शियल ऑफ एक्स, सो y को बाहर निकाल दें एंड पार्शियल x बाय पार्शियल ऑफ x, हमारे पास y आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, सो माइनस y, और ये हो जाएगा j, और इसी तरह कैरी ऑन करेंगे हम k वाला भी। ठीक है, अब देखिए मैंने ये दो डिटेल से बता दिया, वो एक जो है वो मैं उसमें रख दूंगी ताकि वो आप खुद सॉल्व करें। सो वो भी हमारे पास z माइनस z आ जाएगा विद k। ठीक है, सो i j k हमारे पास तीनों सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, तीनों को हमने यहाँ पर पुट भी कर दिया। अब चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। सो हमारे पास कर्ल ऑफ f जो है वो क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स, व्हाट दैट विल बी 0i, एंड y माइनस वाई 0j, देन z माइनस z 0k। ठीक है, सो ऑल राउंडर दिस इज इक्वल टू 0, यानी कर्ल ऑफ f इज इक्वल टू 0, and we have a condition, if curl of f is 0 then this is conservative, and if the answer is not equal to 0 then this is not conservative। सो होप कि सबको समझ आ गई होगी। इसी तरह जो है जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई आगे के क्वेश्चन जो है हमें कुछ समझ नहीं आए हैं, तो वो भी जो है साथ साथ हम सॉल्व करते रहेंगे। खैर आज तो जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो इस वजह से मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो है वो एक वीडियो में डाला है। नेक्स्ट टाइम में हम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जितनी भी प्रॉब्लम्स है आपकी सॉल्व होती रहेंगी। तो कमेंट सेक्शन में जो है मुझे बताइएगा कि क्या अब आपको जो है ज़्यादा डिटेल से समझ आ रहा है। तो कंटिन्यू करेंगे विद नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी आप प्रेस कर सकते हैं, लाइक बटन को तो बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज जब सामने वाला इतनी मेहनत कर रहा है तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड साथ ही साथ आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। एंड अपने फ्रेंड्स और क्लास फेलोज के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि अगर उनकी कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी सॉल्व हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।